हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equals to 17 centimeter, AD is equals to 9 centimeter, CD is equals to 12 centimeter, angle ACB is equals to 90 degree and AC is equals to 15 degree। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, और की कंसेप्ट के अंदर हम दो चीजों को यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो साइड है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ABCD का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCD, तो ABCD का जो एरिया होगा वो क्या होगा, दो ट्राइंगल के सम के बराबर होगा। और कौन से दो ट्राइंगल, सो ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया का सम करेंगे तो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं अगर इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे एंगल C 90 डिग्री गिवन है, तो इसके सामने की साइड ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 17, सो 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू हमारे को कितनी गिवन है, 15 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 64। सो BC इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 64। और स्क्वायर रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो BC हमारी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल के अंदर ACD, तो इन ट्राइंगल ACD। अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो हम प्रूफ से अगर देखें तो अगर पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगती है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हमारा आता है AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, अगर ये आ जाता है तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब AD की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये वैल्यू हमें CD की वैल्यू कितनी गिवन है, 9, 9 का स्क्वायर। और AC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 15, सो 15 स्क्वायर। तो अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 इज इक्वल्स टू, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 225 आएगा। और इस तरफ भी हमारा 225 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पे एंगल डी क्या बन रहा है, हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है बच्चों, बेस हमें गिवन है और बेस हमने फाइंड आउट किया है, हाइट हमें गिवन है। तो बेस कितना है हमारा, तो बेस है हमारा 8, तो 1/2 8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है 15। तो 8 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास में एरिया कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ
बी ए सी डी फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ए सी डी। अब ए सी डी का एरिया के अंदर भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पे बेस कितना गिवन है, तो वो है 9, तो 1/2 9 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 से कैंसिल कर देंगे 9 से, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ पे अगर हम लिखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसीडी कितना कितना है हमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ ए सी डी का एरिया कितना है, वो है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में जो एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 60 और 63 को अगर हम ऐड करेंगे तो 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया आ गया, और वो एरिया की वैल्यू कितनी है, 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर 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 ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, और पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को सम कर देंगे, तो बी सी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी। ठीक है बच्चों, चारों साइड्स का सम कर देंगे। बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, और वो हमारी कितनी है 8, तो 8 प्लस ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 17, प्लस ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है 9, और सी डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 12। 12 और 8 को ऐड करेंगे तो 20, 20 के अंदर 17 ऐड करेंगे 37, 37 के अंदर 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की पेरीमीटर आ गई, वो है 46 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है 123 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।